Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Thank you, dost. Thank you so much. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज का टॉपिक है द वॉकिंग डेड इज राइजिंग। जो मर चुके हैं मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब जो जिंदा लाश बन चुके हैं या बन चुके थे भाई इस प्लेनेट अर्थ में, इस 3D मैट्रिक्स में, उसका अब उदय हो रहा है। द वॉकिंग डेड इज राइजिंग। और इसे मैं महसूस कर सकता हूँ, बिल्कुल इसे मैं जान भी रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि I've been there, मैं वहाँ था। जो बोला द वॉकिंग डेड, जिंदा लाश, तो एक टाइम में भाई मैं जिंदा लाश बन के इस 3D मैट्रिक्स में था। बहुत दिनों से भाई बिल्कुल एक कैटरपिलर बन चुका था, बिल्कुल डिप्रेशन में गया हुआ था, बिल्कुल एंग्शियस था, बिल्कुल उदास था। मतलब मुझे लग रहा था मेरे एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इन एसेंस आई वॉज वॉकिंग डेड। मैं जिंदा लाश की तरह था भाई। सांसें तो थी, वही जिंदा तो था, लेकिन लाश की तरह ही था। और अभी प्लेनेट अर्थ में बहुत सारे वैसे लोग हैं भाई, बहुत सारे, इन्फिनिट, अनंत लोग वैसे हैं जो भाई जिंदा लाश बन चुके हैं। इसलिए मैंने बोला आई कैन फील इट। सिर्फ फील ही नहीं कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बूझ रहा हूँ सारे चीज़ों को। सो अभी वैसे लोगों के लिए भाई खुशखबरी है जो जिंदा लाश बन चुके थे इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड में, उसके लिए खुशखबरी है। ये उसकी टाइम है, मतलब ये हमारी टाइम है मेरे भाइयों। जैसे मैं वही जिंदा लाश बन चुका था भाई, तो वही मुझे जो रियलाइज हुआ कि वो क्या था और क्यों था, वो क्यों हुआ था। ज़िंदगी का जो शिकार हुआ, यस रियल था, शिकार हुआ ज़िंदगी का भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट था लाइफ इज़ हैपनिंग टू अस। मुझे वैसा वही लगा था कि ज़िंदगी जो है मेरे ऊपर हो गई है, शिकार हो गया था। हर तरफ से लग रहा था कि बिल्कुल ऊपर ही थ्रो किया जा रहा है। तो रियलाइज हुआ भाई कि लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर अस, ज़िंदगी हमारे लिए हुई है। तो देखो, जो मैंने बोला द वॉकिंग डेड इज़ राइजिंग, इसका मतलब है भाई वॉकिंग डेड पे आओ, वही जिंदा लाश, इस वर्ड को समझो। देखो अनंत काल से भाई इसी तरीके से होता हुआ आया है। आप एंशिएंट टाइम में जाओगे तो वर्ड आएगा तपस्या, वर्ड आएगा इबादत कि सुनने हम लोग को मिला होगा भाई, जंगल में बहुत दिनों तक गुरु सब, प्रॉफिट सब इबादत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, फिर उसे नॉलेज मिला, ज्ञान मिला। तो हम लोग भी वही कर रहे थे, या वैसे लोग हैं तो वही कर रहे हैं अभी।
वो इबादत ही कर रहे हैं, तपस्या ही कर रहे हैं। और इसका मॉडर्न वर्ड आया भाई एजुकेशन या मेडिटेशन, ये मॉडर्न वर्ड है। हाँ, मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न वर्ड है। तो ऑलमाइटी बिल्कुल क्लियर भाई अब वैसे लोगों को जगा रहे हैं। इस 3D मैट्रिक्स में जो डीप स्लीपिंग मोड में बहुत सारे लोग हैं, माया में सोए हुए हैं, एक ताबूत के अंदर वही जिंदा लाश बन चुके हैं, वो सब लोग अब जागने वाले हैं भाई। ये मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे प्रेजेंट टेंस में बोला। मैंने सोचा लिखूं द वॉकिंग डेड विल राइज। तो विल राइज तो है ही, लेकिन द वॉकिंग डेड इज राइजिंग, प्रेजेंट टेंस में इसे लिखा कि वैसे लोगों का उदय हो रहा है। क्योंकि वैसे लोगों में एक मैं हूँ भाई, मैं भी हूँ। मैं भी एक टाइम में वॉकिंग डेड की तरह ही था। बिल्कुल लग रहा था कहानी ख़त्म, एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं। सो खुद को ढूंढा भाई, खुद का पता चला कि मैं कौन हूँ, खुद के लाइफ पर्पस को जाना, लाइफ मिशन को जाना, और उसी में लगा हुआ हूँ। मीम भरी ज़िंदगी में मीनिंग मिली। सो अगर आप भाई डिप्रेशन में चले गए हो, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो भाई, एंग्शियस हो, उदास हो, तो देखो डिप्रेशन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर डिप्रेशन में हो तो समझो पहला सिम्टम है भाई, पहला साइन है कि आप जागने वाले हो। सो यस, द वॉकिंग डेड इज राइजिंग। तो वॉकिंग डेड जो बने आप, जिंदा लाश बन के जो 3D मैट्रिक्स में चल रहे थे, वही था आपका इबादत, वही था आपका तपस्या, वही था आपका मेडिटेशन। क्योंकि देखो भाई, रोशनी को देखने से पहले हमें अपने अंधेरे को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रोशनी का मतलब क्या है भाई? यस, द डार्कनेस इज रियल। जैसे कि रात भाई रियल है कि नहीं भाई, रात होती है। सो अंधेरा रियल है, और रोशनी को देखने के लिए भाई अंधेरे का प्रेजेंस होना जरूरी है। बिना अंधेरे के रोशनी का कोई मतलब नहीं है भाई। रात नहीं है तो दिया का मतलब नहीं है। सो हमें यह भी समझना है, इन आवर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड। हमें अंधेरे में ही भाई रोशनी का पता चलता है, अंधेरे में ही हम रोशनी को देखते हैं। जैसे कि भाई आपका पटना में था भाई, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो मेरे लिए डार्क एज ही था। दिल्ली गया और भी डार्क एज आया, वहाँ पे लगा वॉकिंग डेड, लगा कि अब क्या, कैसे करूँ, कैसे निकलूँ। तो फाइनली इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड से जाग गया। और फिर कोरोना वायरस आया, तभी मैंने बोला ना कि मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। यस, मैं देख रहा हूँ द वॉकिंग डेड इज राइजिंग, ये भी देख रहा हूँ। यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्लोबल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन द वॉकिंग डेड विल राइज, वो भी देख रहा हूँ कि फ्यूचर में भी हर किसी का अपना अपना टाइम लाइन है। फ्यूचर में भी भाई लोग जागने वाले हैं। वही लोग जिसे लग रहा था कि मेरे एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, जिसे मतलब खुद का कुछ पता ही नहीं था, उसे लगता था कि वही मेरे एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे मैनिफेस्टेशन का कोई जगह ही नहीं है इस वर्ल्ड में। तो वैसे लोग ही जानेंगे, ऑलमाइटी रियलाइज करवाएंगे कि अबे ये 3D मैट्रिक्स है, ये एक मीम भरी ज़िंदगी है, और इसीलिए तुम इसमें फिट नहीं हो रहे थे, इसीलिए तुम इसमें फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब तुम्हें नया वर्ल्ड को क्रिएट करना है, और तुम अकेला नहीं करोगे। वही बहुत सारे वैसे लोग हैं भाई। हम लोग नए एज में आ गए, द एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए, द एज ऑफ नोइंग में आ गए, बिलीविंग से नोइंग में आ गए। तो उस नोइंग को समझने के लिए भाई हमें मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, हमें इबादत की ज़रूरत होती है, हमें तपस्या की ज़रूरत होती है। वो प्रोसेस है। सो अगर आप हार्डशिप से गुजर रहे हो, डिप्रेशन में चले गए हो, नेवर लूज होप। यस, नेवर एवर। जानो कि समय बदलेगा। यस,
और आप रोशनी को देखोगे, और जब आप रोशनी को देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेगा भाई, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। कोई वैसा सवाल ही नहीं होगा जिसका जवाब नहीं मिलेगा। सो यस, द वॉकिंग डेड इज राइजिंग, द वॉकिंग डेड इज राइजिंग। और बहुत ही पहले ही भाई, बहुत ही पहले हमारे एंसेस्टर्स प्रिडिक्ट कर चुके थे कि जब दुनिया में यह अंधेरा छाने लगेगा, जैसे कोरोना वायरस आया, अपोक्लिप्स था ना, अपना अपने से दूर होने लगेगा। यस, कोरोना वायरस वही लेके आया ना, जब इंसान वही बोट्स बनने लगेगा, मशीन में मर्ज हो जाएगा, साइबोर्ग बनने लगेगा, डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगा, ये जस्ट मजल लगा के चलने लगेगा, जब वही ह्यूमैनिटी ख़त्म होने लगेगी, तभी उस टाइम में द वॉरियर्स ऑफ रेनबो आएंगे, जो हर अलग अलग रूप से, यस मेरे मास्टर ही है राल्फ स्मार्ट, काला कलुट्ठा इंसान यूके का, जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग कल्चरों से, अलग अलग देश से, अलग अलग भाषा से, वैसे लोग एक साथ आएंगे और इस प्लेनेट अर्थ को फिर से हरा भरा करेंगे। वही टाइम में हम लोग आ गए भाई फाइनली। और जो द वॉकिंग डेड मैं जिसे बोल रहा हूँ वो वही लोग हैं, वही हम और आप जैसे ही लोग हैं। रोशनी को देखने के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है, और जो अपने इस एग्जिस्टेंस के मालिक है भाई, परमात्मा अल्लाह, सबके पिता ओडिन, ठीक है, ये दोनों वर्ड नहीं बोलो, इंग्लिश मैन हो तो ओडिन को समझो, जो कि एक सुप्रीम एनर्जी है, द डिवाइन एनर्जी है। वो भी भाई अंधेरे से ही गुजर के रोशनी फैलाता है। तो हम सब भी बस उसी के क्या बोलते हैं, एक व्हीकल है, एक जरिया है। वो रोशनी हर जगह है, और उसी रोशनी को आपको जानना है कि वो रोशनी आपके भी अंदर है, और आपके पूरे डीएनए पे उसका कब्जा है, आपके पूरे इबादत को, पूरे तपस्या को, पूरे हार्डशिप को वो देख रहे हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यस, हाल फिलहाल में मैंने एक मूवी देखी, उसका एक लाइन था कि हमारी ज़िंदगी नहीं है। यस, पावरफुल लाइन। हमारी ज़िंदगी भाई अल्लाह की अमानत है। हमने कहानी भी जो क्रिएट किया तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले उसने हमें क्रिएट किया, तब हमने अपनी कहानी बनाई, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में जो चीज़ें की, लेकिन हमसे पहले हमेशा भाई क्रिएटर है। तो वही द वॉकिंग डेड इज़ राइजिंग, द वॉकिंग डेड इज़ राइजिंग। वो जानेंगे, ऑलमाइटी को जानेंगे, रोशनी को जानेंगे, जो सबके मालिक है। यस, हम सब का मालिक भाई रोशनी है। रोशनी जैसे भी दिखे, हिंदी लैंग्वेज द्वारा दिखे, इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा दिखे, उर्दू लैंग्वेज द्वारा दिखे, फ़ारसी लैंग्वेज द्वारा दिखे, स्पेनिश लैंग्वेज द्वारा दिखे, तमिल लैंग्वेज द्वारा दिखे, मलयालम लैंग्वेज द्वारा दिखे, भोजपुरी लैंग्वेज द्वारा दिखे, जैसे भी दिखे, जिस भी माध्यम से दिखे, लेकिन हम सब का मालिक एक ही मालिक है, रोशनी ही मालिक है, इसे हम जो भी नाम देते हैं। सो द वॉकिंग डेड विल राइज। वो रोशनी को जानेंगे, अपने मालिक को जानेंगे, और अपने काम पे लग जाएंगे। अपने पर्पस को जान लेंगे। जिसे लग रहा होगा कि हम तो यूज़फुल ही नहीं हैं, उसको रियलाइज़ करवाएंगे ऑलमाइटी कि तुम कितना यूज़फुल हो। यस, तुम्हारा काम है। इस प्लेनेट अर्थ में हम किसी को मुफ्त में नहीं रखे हैं। यस, बिल्कुल फैक्ट लाइन है भाई। परमात्मा का, अल्लाह का बनाया हुआ हर एक चीज़ यहाँ किसी न किसी रीज़न से है। सो यू आर ऑल्सो हियर फॉर ए रीज़न। सो ये मेरा प्रिडिक्शन है, और बिल्कुल सही प्रिडिक्शन है। ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं है, उसके तरफ से है। द वॉकिंग डेड इज़ राइजिंग। हम देख रहे हैं प्लेनेट अर्थ में भाई ग्लोबल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। लोग अब राइज कर रहे हैं, लोग अब जाग रहे हैं इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड से। सो हो ही रहा है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन फ्यूचर में भी भाई इसे हम देख पा रहे हैं। द वॉकिंग डेड विल राइज। यस, सो बी अवेयर, बी ओपन। सब समझ में आने लगेगा, सब दिखने लगेगा। यस, एक टाइम लगता था द थर्ड अलकमी का क्या मतलब है,
खुशरोज का तब तो द थर्ड अल्केमी पैदा भी नहीं हुआ था, तो ऑलमाइटी ने उसे द थर्ड अल्केमी बना दिया। यस, और बोला कि फिल्मों में देखा करता होगा तुम कि समुद्र के सबसे गहराई में जो जाता है उसे ट्राइडेंट मिलता है। तो ऑलमाइटी बोला देखो तुमको ऐसा ट्राइडेंट दिए हम कि तुम ऐसे दिखा के आ सकता है, ऐसे दिखा के हर एक वीडियो में द थर्ड अल्केमी। यस, मच लव, पीस आउट। ईदगाह के पीछे ही शूट कर रहा हूँ, देखो।